morning to all of you. Today I am taking your science class, chapter second tissue, and today's topic is types of epithelial tissues. In previous video, we will discuss what is the animal tissue and types of animal tissue, and today's topic is animal tissues are four types, and first type of epithelial tissue, and their types of written in the blackboard. Squamous epithelium, columnar epithelium, cuboidal epithelium और glandular epithelium. These are the four types of epithelial tissues and they are found in animals body. एक्चुअली जो epithelial टिश्यू है उसके टाइप्स जो है वो आज हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का. तो ये फोर टाइप्स के होते हैं. जैसा कि आपको बताया गया था कि जो भी एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं. आउटर कवरिंग जो होती है बॉडी की उस पर वो पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे वो पाए जाते हैं. एक तरह से देखा जाए तो वो जो मैकेनिकल इंजरीज होती है, जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, और इसके बाद जो ड्राइनेस आती है स्किन पे उससे क्या करते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं. ये एपिथेलियल टिश्यू. तो यहाँ से हम फर्स्ट पार्ट जो है हमारा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है स्क्वैमस एपिथेलियम. ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये एपिथेलियम का मतलब होता है उपकला. क्या होता है? उपकला. ठीक है. तो ये जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे मोज़ेक फ्लोरिंग होती है फर्श पे, वैसे ही इनका साइज होता है, वैसे ही इनका शेप होता है. ठीक है. और ये क्या होते हैं? फ्लैटेड होते हैं. फ्लैटेड होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं. मतलब ये डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं, जैसे मोज़ेक होता है. ठीक है. तो वैसे ही क्या होता है इनका स्ट्रक्चर होता है. अब ये क्लोजली फिटेड होते हैं. इनके बीच में आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में कि कोई भी मॉलिक्यूलर या एंट्री स्पेस नहीं होता है. ठीक है. जिससे क्या होता है क्लोजली फिटेड होते हैं. और मोज़ेक लाइक ये लग रहा है कि जो फर्स्ट डायग्राम है, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि जैसे फर्स्ट की फ्लोरिंग होती है मोज़ेक की, ठीक है, वैसे ही ये भी लग रहा है कि ये मोज़ेक लाइक जो है ये टिश्यूज है. अब ये टिश्यूज कहाँ पाए जाते हैं? एक्चुअली जो इनर लाइनिंग होती है, ठीक है, वहाँ पे पाए जाते हैं. लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, स्टमक, ओसोफेगस, ठीक है, इस नोज. ठीक है. और ये सबसे बड़ी बात होती है कि जो एक हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जो पार्ट होता है जिसको हम लोग स्किन बोलते हैं, वो भी क्या होता है उसमें भी ये टिश्यू क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं. अब ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वैमस टिश्यूज there are two types. First is simple and second is stratified. Simple squamous tissue are found in the thin layer and they have upper layer of the epithelial tissues. They work as a selective permeable membrane. जैसे selective permeable membrane होती है वैसे ही क्या करते हैं ये वर्क करते हैं. और इनका जो काम होता है कि किस चीज़ को हमें एंटर करना है, किस चीज़ को हमें क्या करना है आउट करना है. ठीक है. तो वैसा इनका वर्क होता है. तो अब ये जो इनका वर्क होता है तो जितनी भी कैविटीज होती है, बक्कल कैविटीज हो गया, ठीक है, फिर ब्रोंकियोल्स होते हैं जो लंग्स में पाए जाते हैं, पार्ट होता है लंग्स का. एल्वियोली जो आपके रेस्पिरेशन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, ब्रोंकियोल्स के बाद एल्वियोली आते हैं, वहाँ पे ये पाए जाते हैं. जो ब्लड वेसल्स होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं. ठीक है. तो ये जो है वो सिंपल स्क्वैमस टिश्यू पे ये पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे ये पाए जाते हैं. अब होता है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू. ये टिश्यू जो होते हैं वो लेयर बाय लेयर होते हैं. कैसे होते हैं? ये लेयर बाय लेयर होते हैं. और इनका जो वर्क होता है कि जब लेयर बाय लेयर होंगे तो होगा क्या कि जितनी भी वियर और टीयर की प्रोसेस होती है, टूट की प्रोसेस होती है, उससे क्या करते हैं, उससे ये क्या करते हैं जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के
उससे ये प्रोटेक्ट करते हैं। सपोज कि अगर फर्स्ट लेयर में टूट फूट हुई, ठीक है, डैमेज हुई, सेल्स डैमेज हुई, तो वहाँ पे डियर टियर प्रोसेस को कर देते हैं। सेकंड मतलब लेयर बाय लेयर होते हैं स्ट्रेटिफाइड, इसीलिए इनको स्ट्रेटिफाइड टिश्यू कहते हैं क्योंकि इनका जो कंपोजिशन होता है वो लेयर बाय लेयर होता है, ठीक है। और जितनी भी इंजरीज होती हैं, जो भी टिश्यूज क्या होती हैं उनमें भी क्या होता है ब्रेक डाउन होता है, कोई बर्स्ट होती हैं, तो वैसी प्रोसेस को क्या करते हैं वो यहीं पे आकर खत्म कर देते हैं और एक गुड हीलिंग जो होती है, ठीक है, वो प्रोसेस यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है। तो जिससे क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, दूसरी चीज़ें जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, उनको क्या है नुकसान नहीं पहुंचता है, ठीक है, उन पर कोई इफेक्ट इस चीज़ का नहीं पड़ता है। अब आते हैं कि इनका जो है वो, तो ये इनका क्या होगा, ये इनका वर्क हो गया इस क्वेश्चन टिश्यूज का। अब आते हैं कॉलमनर टिश्यू। कॉलमनर टिश्यू क्या होता है कि इनका जो ये डायग्राम था, ठीक है, तो कॉलमनर टिश्यू जो होते हैं वो कॉलम शेप के होते हैं, क्यूबिडाइल होते हैं, कॉलम शेप के होते हैं, मतलब वो लेंथ उनकी ज़्यादा होती है, उनका जो बेस होता है वो क्या होता है कम होता है। उनकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और बेस होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए वो क्या होते हैं वो कॉलमनर टिश्यूज होते हैं। ये इनका बेस है नीचे, और इस केस में क्या होते हैं डिफरेंट टाइप का जो साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये सब इसमें क्या होता है ऑलरेडी फिल होता है, न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। तो और इनका जो मेन वर्क होता है, इनका जो वर्क होता है कि ये क्या करते हैं कि वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे एक्सप्रेशन और सेक्रेशन दोनों प्रोसेस होते हैं, मतलब कोई चीज़ जो होती है वो सिक्रेट होती है और एक्सप्रेशन होता है। सपोज करिए स्टमक है, तो स्टमक की इनर लाइनिंग क्या करती है, एक गैस्ट्रिक जूस को क्या करती है प्रोड्यूस करती है, तो वहाँ पे कॉलमनर टिश्यूज पाए जाएंगे, वहाँ पे क्या कॉलमनर टिश्यूज पाए जाएंगे, ये सेकेंड नंबर पर, ठीक है। इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में क्या होती है विली होती है, विली क्या करती है एब्जॉर्प्शन करती है फूड मटेरियल्स को, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वहाँ पे कॉलमनर टिश्यूज क्या होंगे पाए जाएंगे। जो लंग्स होता है, लंग्स क्या करती है ट्रांसपोर्टेशन करती है ऑक्सीजन का, CO2 का, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होंगे ये कॉलमनर टिश्यूज वहाँ पे पाए जाएंगे। तो ये तो इनका क्या होता है एक फंक्शन होता है कि ये टिश्यूज वहाँ पे पाए जाएंगे जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी भी फूड मटेरियल्स का, किसी भी मटेरियल्स का, ठीक है, किसी भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस का, वहाँ पे ये पाए जाएंगे। दूसरी चीज़ है किसी प्रोडक्ट का जहाँ पे सेक्रेशन होगा, जहाँ पे एक्सप्रेशन होगा, वहाँ पे क्या है ये कॉलमनर टिश्यूज पाए जाएंगे। फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ये इसका लोकेशन है, ठीक है, ओसोफेगस है, इंटेस्टाइन है, कैविटीज है, नोज है, ये क्या है वहाँ पे ये टिश्यूज क्या होते हैं पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल है, ठीक है। तो अब ये जो है मैंने आपको बता दिया फर्स्ट टाइप टिश्यू, स्क्वेमस टिश्यू एंड कॉलमनर टिश्यू, और दोनों के बारे में जो अभी था हमने डिस्कशन किया उस चीज़ को लेकर के कि कैसे होते हैं। और कोई ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते नहीं है, मतलब टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज में जो भी होते हैं ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, पर क्या कि हमें जो है ब्रीफली उसको पढ़ना है क्या कैसे होता है, क्योंकि जो इसके बाद टॉपिक जो है वो सीधा आपको 11th में मिलेगा। और पता होना चाहिए कि जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो स्किन्स हैं, ठीक है, या हमारी बॉडी का जो पार्ट है या एनिमल्स की बॉडी का जो पार्ट है उसमें क्या क्या होते हैं, सेल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, टिश्यू का अरेंजमेंट कैसा होता है, ठीक है। तो उसी में जो हमारे दो टाइप्स थे वो दो टाइप्स कंप्लीट हो गए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के साथ, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।